अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आज मिलना है मेरी सिस्टर की बेटियों को रिज़ल्ट, यानी उनके आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप भी साथ में चलो, इसलिए हम लोग आज जाएंगे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड लेने। और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और वेट कर रही हूँ अपनी भांजी का, जो अभी मुझे बुलाने आएगी। फिर हम लोग जाएंगे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स लेने। और स्कूल भी अम्मी की तरफ ही है, सो हम लोग थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ भी जाएंगे। यहाँ मैं तैयार होकर वेट कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर फिर थोड़ी देर के बाद रहमा मुझे बुलाने आ गई और फिर हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा आज बच्चों को खुशी थी कि हमारा आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और हम पास हो जाएंगे। बोल रही थी कि अप्पू हम लोग पास हो जाएंगे, तो मैंने कहा हाँ, आप लोग ज़रूर पास होगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जी, रिपोर्ट कार्ड लेने अभी हम लोग नहीं गए थे, सीधे अपनी अम्मी की तरफ आ गए क्योंकि यहाँ से भाभी को भी अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड लेने जाना था। यहाँ आकर देखा तो अम्मी के घर पर चल रही थी रमज़ान से पहले की सफाइयाँ। एक भाभी सफाई में लगी थी तो दूसरा और दूसरे कामों में बिज़ी थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छोटी बेबी इनायत को उमम ने पहना दिया था हिजाब। और माशाअल्लाह ये इतनी छोटी हैं और फिर भी ये हिजाब उतार नहीं रही थी। और यहाँ पर ये दुआ करने लगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोल दीजिएगा आप लोग, बहुत ही क्यूट लग रही थी यहाँ पर इनायत। तो जी, यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों ने मस्ती की, फिर इनकी मम्मा रिपोर्ट कार्ड लेने चली गई। और माशाअल्लाह से सभी लोग, सभी बच्चे यहाँ पास हो गए। तो जी, यहाँ पर बना लिया था भाभी ने लंच। और लंच में उन्होंने बनाए थे वाइट ताहरी जो बनती है आलू वाली, वो बनाई थी। ये यहाँ पर बच्चे हैं, ये माशाअल्लाह सभी लोग आज पास हो गए हैं। तो यहाँ पर जी लंच आ गया था, चावल थे और सैलेड थी और 2 तरह की चटनियाँ थी। तो हम लोग सब बैठकर खाना खाने लगे। वैसे तो कोई प्लान नहीं था अम्मी के घर आने का, बट रिपोर्ट कार्ड लेना थे इसलिए हम लोग यहाँ पर भी आ गए। वैसे भी अब रमज़ान शरीफ करीब हैं तो बहुत कम ही आना जाना होगा, इसलिए अम्मी ने कहा कि आप लोग शाम तक रुक जाओ, फिर रमज़ान आएंगे तो फिर बहुत कम आना जाना होगा। तो जी बस यहाँ पर हम सब लोग लंच कर रहे थे और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। लौकी का रायता भी अम्मी ने बनाया हुआ था। और तो जी ये है मेरी प्लेट। मैं तो घर से नाश्ता कर कर गई थी, बट थोड़ा सा मैंने खा लिया। तो जी यहाँ पर है ये दूसरा दिन और आज करीब 2 साल बाद मैंने सोचा कि मैं थ्रेडिंग करवा लूँ। तो जी मैं यहाँ पर रहमा के साथ जा रही हूँ अपनी आईब्रोज़ बनवाने। देखते हैं, अभी कुछ ठीक से पता नहीं है कि पार्लर खुला होगा या नहीं। और ये पार्लर जो है ये वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो हम लोग यहाँ पर पैदल ही जा रहे थे। और रश
काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सुबह के साढ़े 11 बजे का टाइम था, इसलिए इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड पर रश था। तो मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पर रहमा ने और मैंने यहाँ पर रोड क्रॉस की। फिर हम लोग चले गए पार्लर में। जी, ये पार्लर हमारे घर के करीब ही है, इसलिए हम यहीं पर ही चले जाते हैं। मैं तो ख़ैर आज यहाँ पर पूरे 2 साल के बाद आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है थ्रेडिंग करवाने में। तो जी, यहाँ पर इनकी हैं 2 शॉप्स, एक पार्लर है और एक उनकी सिस्टर की है यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की शॉप। और यहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल होती है, बट थोड़ी कॉस्टली है। और जब मैं यहाँ पर 2 साल के बाद गई तो मुझे पता लगा कि थ्रेडिंग के भी रेट इतने बढ़ गए हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बहुत कम ही जाती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं इनके प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर इनसे इजाज़त ले ली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर लगभग मेकअप की ज्वेलरी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ी कॉस्टली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जी, बस मैं यहाँ पर इनकी जो कॉस्मेटिक्स की शॉप है वो पूरी आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि अभी इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं जो पार्लर का काम करती हैं, वो अभी शॉप ओपन कर रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप पर ही बैठ गए। उसके बाद लगभग 2-3 मिनट के बाद ही उन्होंने शॉप ओपन कर ली और फिर हम लोग गए यहाँ पर पार्लर में। यहाँ मैंने करवाई थ्रेडिंग। तो जी, ये थ्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं और ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है जब ये थ्रेडिंग करती हैं, वरना तो मैं बनवा ही नहीं पाती। और बीच में से मैं यहाँ पर हमारी भाभी का तो 2 साल से चल रहा था कि मैं नहीं बनवा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो अब रही वो है। क्या नाम फिर उन्होंने बस वही कहा बनवाती नहीं, है। मैं बहुत ही ईज़िली बनाऊँगी, आप प्लीज़ बैठें। तो मैं यहाँ पर बैठ गई और मैंने करवाई यहाँ पर थ्रेडिंग। और आज था वेडनेसडे का दिन, तो मुझे याद आया कि आज तो वेडनेसडे मार्केट भी लगी होगी जो बिल्कुल पास ही थी। तो मैंने सोचा चलिए मार्केट में से ही निकलकर अपने घर चले जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगी तो वहाँ पर ले लेंगे। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, बस थोड़े बहुत मसाले मुझे लेना थे। बट यहाँ पर ये रमज़ान की वजह से यहाँ पर आज इतना रश था कि हर शॉप पर इतनी भीड़ थी कि मैं तो यहाँ से जो मसाले लेने आई थी थोड़े बहुत, वो भी नहीं ले पाई। और दूसरी शॉपिंग तो मुझे अभी नहीं करना थी, क्योंकि मेरा अभी इतना कोई हिसाब नहीं था कि मैं और ज़्यादा चीज़ें ख़रीदूँ। लेकिन सच में रमज़ानों की वजह से बहुत ज़्यादा रश था और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आई थीं। और यहाँ पर देखिए, मैं जहाँ से मसाले लेती हूँ उस शॉप पर तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ तो 1 घंटे तक भी मेरा नंबर नहीं आता और मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने दूसरी शॉप से थोड़े बहुत मसाले लिए और फिर मैं बस एक छोटा सा राउंड लगाकर वापस आने लगी। तो जब इस मार्केट का स्टार्टिंग होता है तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो मैंने यहाँ से आलू भी ले लिए थे और ये मैंने लिए थे यहाँ से थोड़े से हस्बैंड के लिए बनानास। और फिर हम लोग घर पर आ गए। देखते हैं, और मार्केट तो हर वेडनेसडे को लगती है। जब मेरा बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर मैं भी इंशाल्लाह
रमज़ान की ख़रीदारी कर लूँगी। तो देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और सब लोग यहाँ पर उसी की वजह से ख़रीदारी कर रहे थे। कोई कचरी ख़रीद रहा था, पापड़ ख़रीद रहा था, कोई अभी से ही यहाँ पर कपड़े भी ख़रीदे जा रहे थे। तो जी बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर और बहुत ज़्यादा खुशी होती है रमज़ान शरीफ की। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की ताकत, हिम्मत और तौफ़ीक अता करे, हमें नेकी के रास्ते पर चलाए और रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीने की खैर व बरकत से अल्लाह हम सब की जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसे अपने करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल से दूर कर दे। और जितने भी बीमार हैं, हम सब में जो भी बीमार हैं, हम सबको शिफ़ाए कुल्ली और शिफ़ाए कामिला अता कर दे। तो जी बाज़ार से फिर मैं आ गई थी अपने घर पर, थोड़ी थकावट हो गई थी। थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने आज बहुत ही इजी लंच बनाया। मैंने बनाई थी मसूर की वाइट दाल जो बिना मसाले के बनती है। तो मैंने आज सोचा, वैसे तो मैं चटनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर बनाई थी पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और अदरक डालकर चटनी। ये चटनी पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जिसके भी पेट में गैस है या पेट की कोई प्रॉब्लम है, वो इस चटनी को अपने खाने के साथ ज़रूर यूज़ करें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम होगा। मैंने भी आज ये चटनी बनाई और थोड़ी मैंने ऐसे ही रख दी एज़ इट इज़ पीस कर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा और सॉल्ट भी डाला। और मिर्च में मैंने इसमें ओनली 3 ग्रीन मिर्च डाली थी और मैंने कोई भी रेड चिली इसमें नहीं डाली। तो जी पीस कर मैंने थोड़ी सी चटनी अलग निकाल दी और थोड़ी सी चटनी को मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो जी यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से की यहाँ पर डिनर की तैयारी। और यहाँ मैं गूंद रही थी आटा, और आज मैं ज़्यादा सा आटा गूंद रही हूँ क्योंकि सुबह के लिए मुझे थोड़ा आज आटा रखना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड लंच ले जाते हैं। तो जी बस आज की वीडियो मेरी थी यहीं तक ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी